तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। तो मुझे आपको बताना है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई में r², जैसा कि फोर्स का होता है। तो बच्चों, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सर ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बच्चों, ये इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं है, ये पॉइंट चार्ज है मेरे प्यारे बच्चों। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वरना आप अभी आर्ग्यू करना शुरू कर दोगे। ये पॉइंट चार्ज के लिए है मेरे प्यारे बच्चों। पॉइंट चार्ज के लिए बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बच्चों, जब भी ऐसा कहीं पे भी आपको रिलेशन मिल जाए तो तुरंत एक फॉर्मूला बना लेना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे E1/E2 इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे बच्चों रेसिप्रोकल में है तो कर लो R2² तो आपको फटाफट ये रिलेशन को स्टैब्लिश कर लेना है। सर, ये फॉर्मूला कहाँ यूज कर सकते हैं? आंसर है, जब दो पॉइंट चार्ज के बीच के डिस्टेंस को चेंज कर रहा हो और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हो। जब किसी एक पॉइंट चार्ज के से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस को चेंज कर रहा हो और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हो, बाकी सारे पैरामीटर कांस्टेंट हो, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस के साथ बच्चों कहीं पे वेरी कर रहा हो और आपको दो केस दे दे, फॉर एग्जांपल जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया है, तो उस केस में आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, बिंदास यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज से ही डिराइव किया हुआ है अभी अभी आपके सामने। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इज 9। बच्चों, आपको क्वेश्चन कह दिया कि 4 मीटर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 9 न्यूटन पर कूलम है। तो फ्रॉम द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन पर कूलम, व्हाट विल बी द डिस्टेंस। मैंने कहा ना बच्चों, आपको ऐसे पूछ देगा। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ दिया कि अगर 9 न्यूटन कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड 4 मीटर डिस्टेंस पे हमें मिल रहा है, तो बताइए 16 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस पे मिलेगा। अभी अभी तो मैंने समझाया कि जब कभी भी ऐसा सेम चार्ज वाला कंडीशन आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आप फॉर्मूला बिंदास यूज कर लेना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर भाई 9 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स ये आपका E1 है, कितने डिस्टेंस में मिल रहा है? 4 मीटर पे, मीन्स ये आपका R1 है। तो बताइए 16 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स आपका E2 है, कितने डिस्टेंस से मिलेगा? मीन्स आपको R2 बच्चों पूछ रहा है। तो सिंपल सा बच्चों हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? यही वाला कि सर E1/E2 की वैल्यू होती है R1² सर E1 कितना है? मीन्स पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? सर पहले तो 9 था। ओके। E2 कितना है? मीन्स बाद में कितना हो गया है? सर बाद में तो 16 हो गया है। ओके। R1 मीन्स पहले डिस्टेंस कितना था पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का और चार्ज ऑब्जेक्ट से? सर डिस्टेंस तो 4 मीटर था, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये R2 होगा, सॉरी R2/R1, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। सर ये अच्छा R2, सर R2 तो हमें पता करना है। R1 कितना है बच्चों? सर ये तो 16 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कि देखिए R1 की वैल्यू बच्चों आपका 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ 16 से 16 कैंसिल हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो R2² की वैल्यू क्या मिल गया? 9 आ गया बच्चों। दिस इंप्लाइज दैट R2 की वैल्यू आ गया √9 विच इज 3 मीटर। तो बच्चों, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे दें कि R1 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो बताओ R2 डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या E1 इलेक्ट्रिक फील्ड R1 डिस्टेंस पे है तो बताओ E2 इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस पे होगा। तो सिंपल से मेरे प्यारे बच्चों, अगर पॉइंट चार्ज के लिए कहा है तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर लेना, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा हौच पौच हो गया है। तो जिन बच्चों को समझ नहीं आया उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले मेरे साथ। मैं इसको फिर से बच्चों सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। 1 सेकेंड, इसको मैं कंप्लीटली रेज कर देता हूँ। मैं सारा फॉर्मूला बच्चों लिख दूंगा, आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या फॉर्मूला याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि सर फॉर द पॉइंट चार्ज हमें पता है सर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सर डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सर सो वी कैन से दैट
कि E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू द R2 अपॉन R1 का होल ऑफ स्क्वायर, ऐसा भी कह सकते हो बच्चों, ठीक है। और कोई लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि E1 अपॉन E2 इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ऐसा बच्चों आप कह सकते हो, ठीक है। अब बच्चों आता है क्वेश्चन में हमारे, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊं तो हमें बच्चों E1 की वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है कि 9 न्यूटन पर कूलम है, कितने डिस्टेंस पे है बच्चों, R1 की वैल्यू दिया है 4 मीटर पे। E2 की वैल्यू भी गिवन है बच्चों 16 न्यूटन पर कूलम, कह रहा है कितने डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा। तो R2 की वैल्यू बच्चों आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क कर लो, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर लो। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ कि E1 अपॉन E2 मीन्स 9, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ E1 अपॉन E2 की वैल्यू होती है बच्चों R2 स्क्वायर डिवाइड बाई R1 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट E1 की वैल्यू है 9, E2 की वैल्यू है 16, R2 की वैल्यू बच्चों मेरे पता करना है, R1 की वैल्यू हमारा 4 है, बट यहाँ पे R1 स्क्वायर रखना है तो ये 16 हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, R2 स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। दिस इंप्लाइज दैट R2 इक्वल टू 3 मीटर। दिस इज योर आंसर बच्चों, दिस इज योर आंसर बच्चों। अगर किसी भी बच्चों को, किसी भी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो प्लीज इसके आप रिकॉर्डेड लेक्चर को जरूर एक बार अवेल करना। मेरा पूरा बच्चों गारंटी है, 100% मेरी गारंटी है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर आपको 1% भी अभी डाउट हो रहा है तो